प्राची ने समर्थ को जो कुछ भी बताया उससे सुनकर उसके होश उड़ गए। समर्थ की भी मजबूरी थी, वो प्राची को बता नहीं सकता था कि ये सब उसके मन का वहम है। अब समर्थ से रुक पाना पॉसिबल नहीं हो रहा था और वो जल्द से जल्द प्राची का ट्रीटमेंट शुरू करवाना चाह रहा था। घबराई प्राची ने कहा, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती समर्थ, प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो समर्थ प्लीज। आई नो प्राची, आई नो, मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा हो गया है, मगर हम इतनी जल्दी कोई नया घर नहीं ढूंढ सकते ना प्राची, प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दो। समर्थ, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद इस घर में रुकना हमारी मजबूरी है, मगर मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती समर्थ। ये घर नहीं, अनजान खतरों का डेरा है। यहाँ हर वक्त मुझे आसपास कुछ नेगेटिव चीजें महसूस होती हैं। हर वक्त ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई है जो मुझ पर नजर रखे हुए है। मैं तुमसे कहती थी ना, इस घर में आने से पहले मुझे बहुत अजीब लग रहा है, पर अब समझ में आ रहा है कि मुझे उस वक्त अजीब क्यों लग रहा था। शायद मेरा अंतर्मन मुझे इस घर की नेगेटिव एनर्जी से बचाना चाहता था। प्राची समर्थ की तरफ देखते हुए बोली, मैं तुमसे हमेशा कहती थी ना समर्थ, पर तुमने कभी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। इस घर में कुछ तो अजीब है। अगर तुम ये घर नहीं बदल सकते तो प्लीज एक बार किसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाओ। प्राची की बात सुनकर समर्थ चौंक पड़ा, मगर उसकी तसल्ली के लिए और प्राची का इलाज शुरू करवाने के लिए इस वक्त समर्थ के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो प्राची को कुछ समझाएगा तो वो समझेगी नहीं। इसलिए अगली सुबह पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाने की बात कहकर समर्थ ने प्राची को शांत किया। उस रात प्राची के साथ साथ समर्थ भी सो नहीं पाया। लगातार 2 रातों से प्राची के साथ उस घर में काफी कुछ अजीब हो गया था, पर देखते ही देखते सुबह हो गई। रात भर जागते रहने की वजह से प्राची की आंखें सुबह देर से खुली और जब उसने घड़ी में समय देखा तो घबराकर बिस्तर से उठकर बैठ गई। ओह नो, मैं इतनी देर तक सोती रही, मेरी वजह से आज तेजस का स्कूल मिस हो गया होगा। एक बार उससे मिलकर आती हूँ। प्राची तेजस के कमरे में पहुंची, मगर वो वहाँ था नहीं। तेजस के कमरे से निकलते वक्त प्राची की नज़र एक बार किचन पर पड़ी और वही दृश्य एक बार फिर से उसकी आंखों के सामने आ गए, जिसने उसे फिर से एक बार हिला कर रख दिया। प्राची ये सब भूलना चाहती थी, मगर ये सब इतना भी आसान नहीं था। उस घर के हर एक कोने में प्राची के साथ हो रहे अनजान हादसों की डरावनी यादें बसी थी, जिन्हें चाहकर भी वो इग्नोर नहीं कर पाती थी। वो फौरन हॉल में आ गई। हॉल में आते ही अचानक मेन दरवाजा आवाज करता हुआ खुल गया। धड़ाक! दरवाजा खुलते ही प्राची का ध्यान सीधे उसी की तरफ चला गया, जहाँ उसने अपनी आंखों से तेजस को जमीन के अंदर समाते देखा था। न जाने क्यों बार बार वो जगह प्राची को उस खौफनाक हादसे की याद दिला देती थी। दूसरी तरफ तेजस अपने स्कूल में था और रिया तेजस की अविश्वसनीय शक्तियों को देखकर काफी उत्साहित थी। क्लास में टीचर ब्लैक बोर्ड पर कुछ समझा रही थी, मगर रिया का ध्यान तेजस की ही तरफ था। रिया तेजस के कानों में धीमे स्वर में बोली, तेजस, कल जो तुमने मुझे वो जादू दिखाया था वो आज फिर से दिखाओगे ना प्लीज? तेजस रिया के शब्दों को सुनकर कोई रिएक्शन नहीं दे पा रहा था। रिया दोबारा तेजस से बोली, बोलो ना तेजस, दिखाओ ना अपना जादू। इस बार तेजस के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई थी और तेजस ने अपना सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। ये देखकर रिया बहुत खुश हो गई और थोड़ी तेज आवाज में चिल्ला पड़ी, जिसे सुनकर टीचर ने उसे बहुत डांटा। रिया को डांट खाता देख तेजस को गुस्सा आने लगा, मगर वो अपने गुस्से को अपने अंदर ही दबाए हुए था। रिया सॉरी बोलकर फिर से तेजस के बगल में बैठ गई। रिया धीरे से बोली, ऐसे तुमने कल बताया नहीं, तुमने ये जादू कहाँ से सीखा, बताओ ना तेजस। तेजस उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था और बार बार शांत रहने का इशारा कर रहा था, मगर रिया एक्साइटमेंट में बार बार बोल रही थी। क्लास चल रही थी और इस बार टीचर को रिया पर बहुत गुस्सा आया। मेरे बार बार समझाने पर भी तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पर नहीं है रिया। क्लास में रहते हुए भी अगर तुम अपने आप में ही रहना चाहती हो, अकेले रहना चाहती हो, तो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए फोर्स नहीं करूंगी। अब तुम्हें मिलेगी सजा। सॉरी मैम, आगे से तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी रिया। क्लास में होने के बावजूद भी तुम अपने आप में थी ना, तो चलो अब तुम्हें एक अकेले कमरे में बंद कर देती हूँ, फिर करती रहना खुद से बातें। टीचर की बात सुनकर रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। इससे पहले कि रिया कुछ समझ पाती, टीचर रिया का हाथ पकड़ते हुए उसे क्लास से बाहर ले गई और एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। ये देखकर तेजस को बहुत गुस्सा आया। ध्यान नहीं था ना तुम्हारा पढ़ाई पर? अब जब इस अंधेरे कमरे में बंद रहोगी तो अपने आप पढ़ने का मन हो जाएगा। रोती हुई रिया बोली, प्लीज मैम, प्लीज, आई एम सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे यहाँ बंद मत कीजिए, मुझे बहुत डर लगता है, प्लीज मैम। मगर टीचर पर रिया के आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ और वो वहाँ से चली गई। टीचर ने जहाँ रिया को बंद किया था वो कमरा स्कूल के पुराने फर्नीचर से भरा हुआ था, जो अक्सर बंद रहता था। रिया की वो टीचर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही सख्त थी और हमेशा बच्चों को ऐसे ही सज़ा देती थी। बच्चों को ट्रीट करने का ये उनका अपना तरीका था, मगर तेजस से ये बर्दाश्त कैसे हो सकता था? तेजस टीचर की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, मेरी बेस्ट फ्रेंड रिया को उस अंधेरे कमरे में डर लग रहा है, आपको उसे वहाँ बंद करने में बहुत मजा आ रहा है ना मैम। मैं आपको बताऊंगा कि डर से डरना किसे कहते हैं। तेजस की आंखें लाल हो गईं और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। थोड़ी देर में छुट्टी हो गई। तेजस ने रिया को उस कमरे से बाहर निकाल लिया। रिया के चेहरे पर डर के भाव साफ नजर आ रहे थे, मगर तेजस ने अपनी पावर से उसे नॉर्मल कर दिया था। रिया को नॉर्मल करने के लिए तेजस ने अपनी पावर से फिर से कुछ अचंभित करने वाले काम किए,
जैसे पंखे को देखकर पंखा ऑन कर देना, अपनी आंखों की पावर से किसी भी सामान को उठाकर हवा में लटका देना। ये सब देखकर रिया उस पल को भूल गई थी जो थोड़ी देर पहले तक उसके लिए डरावने साबित हो गए थे। स्कूल के सारे बच्चे जा चुके थे और रिया भी अपने घर के लिए निकल चुकी थी। स्कूल में सिर्फ टीचर और स्टाफ ही बचे थे जो एक एक करके अपने घर के लिए निकलने लगे थे। हर कमरे में ताला लग चुका था। तेजस जो अब भी स्कूल में था, उसकी नज़र उस टीचर पर बनी हुई थी। सारे टीचर कमरे से निकल चुके थे। वो मैडम भी जाने वाली थी, लेकिन तभी तेजस ने टेबल पर रखे उसके फ़ोन पर अपनी नज़र घुमाई और अचानक से फ़ोन बजने लगा। टीचर ने फ़ोन जैसे ही उठाया, उसे अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी। पहले तो वो डर गई, मगर जब उसने पलट कर पीछे देखा तो खिड़की से दूर खड़ा तेजस उसे नज़र आ रहा था, जिसकी आंखें लाल थी। इस दृश्य ने टीचर के होश फाख्ता कर दिए। वो चिल्लाना चाह रही थी, पर जैसे उसकी आवाज़ थम सी गई थी। घबराहट में टीचर टेबल की दूसरी तरफ जा गिरी, मगर तेजस का खौफनाक चेहरा उसे उस खिड़की से अब भी नज़र आ रहा था। ठीक तभी स्कूल का एक स्टाफ जो सारे कमरों में ताला लगा रहा था, उस कमरे में आया। उसने एक बार झांक कर देखा, पर कोई नज़र नहीं आया। घबराई टीचर उसे आवाज़ लगाने की कोशिश कर रही थी, पर ना तो उसके मुंह से आवाज़ निकल रही थी और ना ही उसके शरीर में किसी तरह की हरकत हो रही थी। वो स्टाफ को लगा कि कमरे में कोई नहीं है और उसने ताला लगा दिया। स्टाफ भी अब स्कूल से जा चुका था और इस वक्त उस स्कूल में तेजस और टीचर के अलावा और कोई नहीं था। न जाने बंद कमरे में तेजस अंदर कैसे पहुंच गया। तेजस की आंखें लाल और उसका खौफनाक चेहरा देखकर टीचर की हालत ख़राब थी। तेजस गुस्से से टीचर की तरफ देख रहा था। उसने गुस्से में अपनी आंखें ऊपर की तरफ घुमाई और पंखा गोल गोल घूमने लगा और घूमते घूमते टीचर के ठीक बगल में आ गिरा। इस दृश्य ने टीचर को अंदर तक हिला दिया था। उसके चेहरे पर खौफ का साया साफ नजर आ रहा था। वो जैसे तैसे उठकर दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, मगर तभी तेजस ठीक दरवाजे के ऊपर से सांप की तरह रेंगता हुआ ठीक उसके मुंह के सामने आ गया और उसके मुंह से वही गर्जना सुनाई पड़ी जो हमेशा उस काले साए के मुंह से सुनाई देती थी। उस गर्जना को सुनकर टीचर के मुंह से चीख निकली, आई! क्या तेजस के शरीर में है उस काले साए की छवि? आखिर क्या चाहता है वो काला साया प्राची और तेजस से? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।